यदि मौत की सज़ा आपको मिल जाए तो आपको कैसा महसूस हो जाए? वो भी ऐसी जो कि आपको वेट करना पड़े कि मुझे 2 दिन बाद फांसी होने वाली है। तो आप कैसा महसूस करेंगे? यही मेरा क्वेश्चन अपने आप से था जब ये कहानी को पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार है, धोखा है और न जाने कितने भाव हैं ज़िंदगी के। एक कैदी है जिसका नाम सुबोध है, उसे 2 दिन बाद फांसी होने वाली है और जेलर साहब आए हैं आज उनसे बात करने के लिए। जेलर साहब जैसे ही सुबोध के पास जाते हैं, सुबोध से पूछते हैं कि सुबोध, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? सुबोध थोड़ी देर के लिए सहम जाता है, थोड़ी देर के लिए कुछ बोलता नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बात करे। शायद एक इंसान जब दुखी होता है, उसे मालूम है कि अब उसके लिए दुनिया में कुछ बचा नहीं है, तो वो क्या बात करेगा। पर थोड़ी देर के बाद सोचता है, उसके बाद कहता, सुबोध ने जेलर साहब से ऐसी क्या रिक्वेस्ट कर दी कि जेलर साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें, क्या जवाब दें। बट अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा थी, वो तो पूरा करना ही था। जी दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्राइम कब तक पे। और यदि चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करने से मेरा कुछ भला हो जाएगा। किसी और का भला हो ना हो, मेरा भला हो जाएगा और आपको ऐसी स्टोरी मिलती रहेंगी सदा के लिए। क्योंकि जब आप मोटिवेट करते हो, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्राइब कोई करता है तो उसे लगता है कि हाँ, कोई मैंने अच्छा काम किया इसलिए लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों कहानी को ऐसे बढ़ाते हैं। ये जो सुबोध जेल में कैसे आया, आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सुबोध जेल में कैसे आया, उसे फांसी की सज़ा क्यों हुई, उसने क्या जेलर से रिक्वेस्ट की और उसे फांसी क्यों हुई। तो जी दोस्तों, ये कहानी जो है अलीगढ़ की है और अलीगढ़ में 2 दोस्त हुआ करते थे। जिसमें दोस्त का नाम था सुबोध और दूसरे का नाम था प्रमोद। ये बचपन से ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बचपन से खेले, कूदे, घूमे, एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, एक ही कॉलेज में गए, स्कूल में गए और उसके बाद नौकरी भी साथ में ही की। तो दोनों जब बड़े हो गए तो इनकी नौकरी, एक ही गाँव के थे तो साथ में ही, बट नेचुरल था कि साथ में ही रहेंगे और इन्होंने किस्मत से इनकी नौकरी एक ही कंपनी में लग गई। अब सुबोध और प्रमोद बड़े दिल लगा के काम करते थे। उसी कंपनी में एक लड़की थी जिसका नाम था वंदना और वंदना जो है मन ही मन सुबोध से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। सुबोध से फिर इतनी दोस्ती हो गई, पहले मिलना जुलना, बातें करना, हंसना, सब कुछ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सुबोध यदि अपने घर से कुछ लेकर आता तो वंदना उससे शेयर करती, यदि वंदना कुछ लेकर आती तो सुबोध से शेयर करती। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा और ऐसा सबको लगने लगा कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वैसा देखिए सर, मैं भी मानता हूँ कि यदि आप किसी के साथ ज़्यादा देर तक घुल मिल जाएंगे तो थोड़ा बहुत ऐसा एक अटैचमेंट तो आ ही जाता है। सुबोध के मन में क्या था ये तो मालूम नहीं, लेकिन वंदना के मन में ये था कि सुबोध से वो पसंद करने लगी, मन ही मन ही बहुत प्यार करने लगी थी, पर कभी कहा नहीं। अब आई प्रमोद की बारी। प्रमोद कैसा दोस्त था ये तो मालूम नहीं था। अभी तक तो सब कुछ चल ठीक रहा था। सुबोध और प्रमोद बहुत प्यारे दोस्त थे, बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी। लेकिन जब लड़की बीच में आ जाती ना, मैं आपको कहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या लड़ाई कभी हुई हुई है या तो 3 चीज़ों से हुई है, जर, जोरू, ज़मीन। तो 3 चीज़ें हैं, यहाँ लड़की आ गई। प्रमोद ने एक बार कहा, दोस्त मेरी भी दोस्ती वंदना से करवा दो, मैं भी थोड़ा बहुत उससे बात करूँगा, मुझे भी वो बहुत पसंद है।
आप देखो, आप किसी से सब कुछ बाँटोगे लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी पत्नी नहीं बाँटोगे। और वही हुआ। सुबोध ने कहा कि दोस्त, ये मैं नहीं कर सकता और मैं कतई ये काम नहीं करूँगा। उस दिन से प्रमोद के मन में सुबोध के खिलाफ ज़हर भरा हुआ था। अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब प्रमोद हमेशा चाहता था कैसे सुबोध को नीचा दिखाए, कैसे सुबोध को फँसा दे। एक दिन की बात है, प्रमोद ने वंदना को किसी बहाने सुबोध के घर बुलाया। उस समय सुबोध बाहर गया हुआ था, वो था नहीं। वंदना घर पे बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी सुबोध का। इतने में प्रमोद की एंट्री हो जाती है और वंदना को ये नहीं मालूम कि प्रमोद के मन में क्या चल रहा है, लेकिन प्रमोद कुछ ठान कर आया था आज। प्रमोद ने वंदना के साथ वाहियात हरकत की, जो कतई एक सामाजिक धर्म में उसे कभी भी शोभनीय नहीं कह सकते। जो कार्य उसने किया, जो कृत्य उसके ने किया, वो कभी भी अक्षम्य है। प्रमोद ने वंदना को ऊपर से नीचे तक लूटता रहा, खरचोसता रहा, काटता रहा, बाइट करता रहा, सब कुछ करता रहा। उसका रेप किया उसने, एक नहीं 2 बार 3 बार, और जब तक वो मर नहीं गई तब तक वो करता रहा। अभी तक सुबोध आया नहीं था। उसने उसका गला दबाया और वहीं छोड़ दिया उसने। उसके बाद सुबोध एंट्री मारता है। तब तक प्रमोद बाहर जा चुका था। उसने पुलिस को खबर कर दी। उसे मालूम था कि सुबोध घर आएगा। घर सुबोध का था। लाश सुबोध के घर में पड़ी थी और वंदना बेड पे पड़ी थी उसके घर पे। जैसे ही सुबोध आता है, उतने में उसके पीछे पीछा करते पुलिस आ जाती है उसके घर में। अब पुलिस को देखकर ये घबरा जाता है और सबसे पहले तो ये वो देखता है जब वंदना उसके बिस्तर पे लेटी हुई है और मरी पड़ी हुई है, उसके पीछे-पीछे पुलिस आ जाती है और पुलिस आओ देखती है ना ताओ, उसको खबर कर दी गई थी कि सुबोध ने कत्ल कर दिया है। इमीडिएटली मौके वारदात पे पुलिस ने देखा कि एक इंसान खड़ा है। उसने देखा यही है चश्मदीद, इसको ही ले जाओ। किसी ने कह दिया कि सुबोध ने ही वंदना का कत्ल किया। वंदना की लाश को कब्जे में लेकर सुबोध को जेल में भेज दिया गया। वंदना की लाश को अपनी कस्टडी में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद सुबोध को जेल में अरेस्ट करके भेज दिया गया। पोस्टमार्टम आई, उसमें पुख्ता सबूत मिले कि मर्डर से पहले उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ था, उसका बलात्कार हुआ था। उसके बाद इस पे केस चली, सुबोध को फांसी की सज़ा दे दी गई। अब सुबोध इंतज़ार कर रहा है कि कब उसकी मौत आएगी। अब वो दिन आ गया था, 2 दिन बाद उसकी फांसी होनी थी। जेलर साहब उसके पास आए, सुबोध से पूछे कि सुबोध, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध आधना सा मुँह करते हुए कहता है कि सर, मुझे एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारना है, मुझे उसके साथ एक नाइट स्पेंड करना है। ये बात सुनकर जेलर साहब सरप्राइज़ हो गए। ये कौन सी रिक्वेस्ट है? आज तक कभी अपनी करियर 25 से 30 साल के करियर में मैंने ऐसा रिक्वेस्ट तो सुना नहीं था। बट क्या करें, आखिरी इच्छा तो आखिरी इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। जेलर साहब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे। किसी की पत्नी को ये कहना कि आपका पति आपसे एक रात आपके साथ गुजारना चाहता है और उसकी फांसी 2 दिन बाद होने वाली है, ये उनसे हो नहीं रहा। बहुत अपने दिल पे पत्थर रखकर उसने अपनी जेलर साहब ने अपने दिल पे पत्थर रखकर जेलर साहब ने उसकी पत्नी को कॉल किया और उसने पूरी बात बताई कि आपका पति आपके साथ एक रात गुजारना चाहता है मरने से पहले। सुबोध की पत्नी ने ये बात सुनी। उसके मन में तो पहले से ये था कि ठीक है,
अब तो हमारे पति 2 दिन बाद मर ही जाएंगे। और उन्होंने आखिरी इच्छा की और वो मेरे पति हैं, उनके साथ एक रात बिताने में कोई बुराई नहीं है। उस उसकी पत्नी, सुबोध की पत्नी ने हामी भर दी। उसके बाद उस जेलर साहब ने पूरा इंतज़ाम कर दिया था। उसका एक रूम जो है उसके लिए अलग से कर दिया गया था। एकदम बिस्तर सुहागरात की तरह सजा दिया गया था। उसकी पत्नी आती है और पूरा जो एरिया था उसको एक ऑडियो रिकॉर्डर लगा दिया गया था जिस जगह पे, और उस रूम के बाहर 2 सिपाही उस रूम के बाहर 2 सिपाही लगा दिए गए थे ताकि कोई अनहोनी ना हो या भाग ना जाए। और जेलर साहब खुद रिकॉर्डर पे थे, बाकी लोग भी रिकॉर्डर पे थे, सुनना चाहते थे कि आखिरी ये दोनों एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। बहुत देर रोने के बाद जब सुबोध की पत्नी उसके पास आती है और कहती है, पहले तो रोती है, खूब रोती है। रोने के बाद उनसे कहती है कि सुबोध, तुमने ये क्या किया? जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसको तुम मर्डर कैसे कर सकते हो? उसकी मौत कैसे हो सकती है? आप कभी ऐसा कर कैसे सकते हो? यदि आप किसी से प्यार करते हो तो प्यार करने वाला तो ये काम नहीं करता। इतने में सुबोध कहता है कि क्या तुम सोच सकती हो कि मैं ऐसा कुछ करूँगा? वंदना शायद मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं वंदना से प्यार नहीं करता था। सॉरी, वर्ष वंदना मुझसे प्यार करती होगी बट मैं वंदना से प्यार नहीं करता। और मैं उस दिन सब्जी लेने गया था। मुझे लगता है प्रमोद ने ही वंदना का रेप किया है और उसका मर्डर किया है। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं फंस चुका हूँ, मुझे फंसाया गया है और मेरे को मौत हो जाएगी 2 दिन के बाद। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और आज मेरे बच्चों का ख्याल रखना और मेरे पास लेकर मत आना, क्योंकि कोई उनका ज़िंदगी भर मजाक उड़ाएगा। उन्हें भी कोई बताएगा कि तुम्हारे पापा रेपिस्ट थे और उन्होंने मर्डर किया था। उसके बाद उसकी पत्नी को जाने को कहते हैं। पूरा माहौल गमगीन था। सभी लोग जो आसपास थे, जो सुन रहे थे ये बातें, सबके मन में आंसू था और एक तरह से गुस्सा भी था कि आज फिर से एक गुनहगार बाहर है और जिसने गुनाह नहीं किया वो सलाखों के अंदर है और उसे फांसी होने वाली है। जेलर साहब ने जब ये बात सुनी, जेलर साहब ने डिसाइड कर दिया था कि ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसने पाप नहीं किया, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जेलर साहब सारे रिकॉर्डिंग्स को लेके जज साहब के पास जाते हैं और पूरे साक्ष्य देखते हैं। और जब डीएनए टेस्ट होता है और प्रमोद का डीएनए टेस्ट होता है तो ये मैच हो जाता है और ये प्रूफ हो जाता है कि वंदना के साथ जिसने भी ये घिनौना कृत्य किया वो सुबोध था, ना कि प्रमोद। सॉरी, जो घिनौना कृत्य किया था वो प्रमोद था, ना कि सुबोध। तो सुबोध को जेल से रिहा कर दिया जाता, उसके जगह पे प्रमोद को 3 दिन के अंदर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उसे हैंग कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है दोस्तों, यदि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट करेंगे कि मैं इसको और कैसे इम्प्रोवाइज़ और इम्प्रूव कर सकता हूँ, द वर्ल्ड इज़ अगेन unbeatable, unmatchable. Thank you for being on the video. Thank you so much. Good night.